कि इस किरदार के बाद आपके लिए थोड़ा मुश्किल होगा कि खेसारी लाल यादव जहाँ भी जाएंगे एक अलग छवि में लोग उनको देखेंगे। मैं नहीं चाहता कि आप मुझे उस छवि में देखें, क्योंकि मुझे और भी कुछ करना होता है। मुझे गाने भी गाने होते हैं, मुझे सिनेमा भी करना होता है, और हर सिनेमा में राम नहीं बनना है मुझे। एक हो गया राम देखना सुनना जैसे हम लोग देखते हैं समझते हैं, लेकिन उस किरदार को स्क्रीन पर लेकर के आना एक कलाकार के लिए बहुत मुश्किल होता है। चीज़ है, जब राजा के कैरेक्टर में आता है तो वो चुम्मा चुम्मा दे दा गाना भी गाता है। एकदम शर्ट वर्ट शर्टलेस चुम्मा चुम्मा करते हुए नजर आते हैं, जैसे उन्होंने कहा। टाइम पर उस किरदार के लिए कोई प्रॉपर कैरेक्टर या एक्टर नहीं जब खोज पाता है तो कूदना पड़ता है डायरेक्टर को। नमस्कार, बिहार तक देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं हर्षिता सिंह। और आज हमारे साथ इस न्यूज रूम में जो शख्सियत मौजूद है जरा देखिए और पहचानिए। आपके चहेते स्टार हैं, किसी पहचान के मोहताज नहीं है, खेसारी लाल यादव। साथ में है भोजपुरी के जाने माने डायरेक्टर पराग पाटिल जी। और आज इन दोनों का हमारे साथ आने का बहुत खास मकसद है, लेकिन सबसे पहले 2-3 मकसद है, लेकिन सबसे पहले जो खास मकसद है वो है राजा राम। राजा राम वो फिल्म जो कि भोजपुरी इंडस्ट्री में आने से पहले तहलका मचा चुकी है और कल ही रिलीज होने वाली है। सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत खेसारी जी आपका बिहार तक पे, बहुत बहुत स्वागत पराग जी आपका भी बिहार तक पे। तो दोनों ही देखिए जो कमाल की जोड़ी भोजपुरी में कहा जाता है कि जब पराग पाटिल और खेसारी लाल यादव, हम हमेशा से ये कहते आ रहे हैं कि जब भी इन दोनों की जोड़ी जब मिलती है तो कुछ ना कुछ भोजपुरी में बवाल जरूर होता है। और एक बार भी देखिए कि एक तरह बॉलीवुड में जहां पर राम पर फिल्म आने की तैयारी हो रही है, उससे पहले हमारे खेसारी लाल यादव जो है वो बिहार के राम बन चुके हैं, राजा राम लेकर के आ रहे हैं। खेसारी जी सबसे पहला सवाल आपसे ही करेंगे, राजा राम, राम का किरदार निभाया आपने, क्या कहेंगे? देखिए, मैं राम का किरदार, मुझे लगता है कि इससे बड़ा किरदार मेरे जीवन में अब नहीं हो सकता जी। क्योंकि राम से बढ़कर क्या है इस धरती पे, कृष्ण से बढ़कर क्या है, शिव से बढ़कर क्या है। तो कहीं ना कहीं ये सब जो मैथो इमेज होता है वो एक कलाकार के लिए बहुत बड़ा इमेज है। और हमने प्रयास की है, ये हमारे लिए आसान नहीं था, बहुत टफ था, बट हमने कोशिश की और उनके विचारधारा को अपने अंदर अपनाया। जी। और फिर राजा से राम बनना, राम से फिर राजा बनना, क्योंकि वो एक राम की कहानी नहीं बल्कि एक राजा की भी है। तो मुझे 2 किरदार एक साथ निभाने पड़ते थे, तुरंत राजा बना हूँ और तुरंत उसी जगह पे मुझे राम भी बनना होता था। तो दोनों के बॉडी लैंग्वेज से लेकर, दोनों के भाषा से लेकर, दोनों के विचारधारा, दोनों के बड़े चेंज हैं, क्योंकि एक आधुनिक जीवन का इंसान है और एक कहीं ना कहीं मैथो इमेज और एक भगवान श्री राम, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम। तो बहुत टफ था मेरे लिए, लेकिन मेरे डायरेक्टर सुलझे हुए आदमी हैं। तो पराग पाटिल जी जब मेरे साथ काम करते हैं तो इनके साथ ज़्यादा कष्ट नहीं होता। रीज़न ये है कि ये मेरे साथ जब भी काम किए हैं एज ए डायरेक्टर नहीं, एज ए ब्रदर, हम लोग हमेशा एक दूसरे को सपोर्ट किए हैं और कोशिश किए हैं कि भोजपुरी की बेहतर से बेहतर क्या हो सकती है अपने भाषा के लिए। ये बेसिकली मराठी हैं, बट उसके बावजूद भी इनको भोजपुरी से इतना लगाव है, तो उसके लिए दिल से थैंक यू कि आप भोजपुरी को इतना प्यार करते हैं और भोजपुरी भाषा के लिए आप वर्क कर रहे हैं और भोजपुरी भाषा को बड़ा करने की जो आपने ठानी है उस पर आप आगे बढ़ रहे हैं। पराग जी, मेरा सवाल आपसे है, क्योंकि भोजपुरी में नए नए प्रयोग करने के लिए आप जाने जाते हैं, ना सिर्फ फिल्मों के साथ, लुक्स के साथ भी। वो हमने खेसारी लाल यादव के ऊपर ही देखा है, जैसा कि हमने पहले भी कई इंटरव्यूज किए, साथ में संघर्ष, मतलब वो सबसे कमाल और अलग की फिल्म मुझे लगी भोजपुरी में, एक नया प्रयोग। क्योंकि भोजपुरी के जो हीरो को अगर हम देखें, जितनी भी मूवीज को देखें, तो कभी वैसा लुक और वैसे ही जो हीरो है वो देखने को आज तक नहीं मिले। उस एक्शन में, उस बॉडी के साथ, उस हेयर स्टाइल के साथ स्पेशली कभी नहीं दिखे। लेकिन आपने बहुत से एक्सपेरिमेंट्स किए हैं भोजपुरी में और अब आप राजा राम लेकर के आए, तो कितना मुश्किल था? क्योंकि जब हम ऐसी फिल्में बनाते हैं तो अभी जीता जागता है कि एग्जांपल आपने देखा होगा, बॉलीवुड में काफी ट्रोलिंग हुई थी, तो किन बातों का ख्याल रखा आपने? देखिए, एक्सपेरिमेंट इंसान उसी इंसान के साथ कर सकता है जो एक्सपेरिमेंट लायक हो जी। तो खेसारी जी के साथ जब भी एक्सपेरिमेंट मैं करता हूँ वो एक्सपेरिमेंट सक्सेसफुल होता है, क्योंकि खेसारी जी उस चीज़ को बखूबी निभाते हैं। तो वो बॉन्डिंग है, वो कहीं ना कहीं एज एन एक्टर इनमें क्षमता है, तो मैं कुछ भी डिज़ाइन करता हूँ तो चीज़ें अच्छी लग जाती है। और जहाँ तक राजा राम की बात है, राजा राम में हम लोगों ने बहुत हद तक अभ्यास किया। जहाँ पर राम जी को हम लोगों को जब परफॉर्म करना था तो बहुत सारे हम लोगों ने रामायण के जो सीरियल्स हम लोग के सामने आज तक, राम मतलब अरुण गोविल जी रहे हैं, तो अरुण गोविल जी को हम लोगों ने फॉलो किया कि पूरे हिंदुस्तान के सामने रामायण में राम के किरदार में लोगों ने उन्हीं को देखा है। तो उनके हम लोगों ने बहुत सारे एपिसोड्स देखे, खेसारी जी ने देखे, उनका हंसना, बोलना, चलना। तो
तो उनको कहीं ना कहीं फॉलो करके हम लोगों ने राजा राम में उतारने की कोशिश की है। और ये कहानी राजा और राम की है। तो राजा जितना आसान था उतना ही कहीं ना कहीं राम मुश्किल था, और उसको निभाने की पूरी कोशिश की है केसारी जी ने। तो आप देखेंगे। बिल्कुल। ठीक है, राजा राम का कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में कहाँ से आया? क्योंकि भोजपुरी में जब भी फिल्में बनती हैं तो इस तरह की फिल्में तो बहुत कम, पहले की भोजपुरी में भले ही, लेकिन कहीं ना कहीं लगता है कि जो पुरानी चीज़ें जो लोग मिस करते थे आज के टाइम में, कहते भी थे कि बीच में भोजपुरी को लेकर कई सवाल उठे, कई बार हमने भी आपसे वो सवाल किया, अश्लीलता को लेकर हो या किसी चीज़ को लेकर हो, लेकिन ऐसा लग रहा है कि अब जो पुरानी चीज़ें थी उसको कहीं ना कहीं वो वापस लाने की कोशिश में आप लोग लग गए हैं, वो करने की कोशिश कर रहे हैं, भोजपुरी को एक अलग पहचान देने की कोशिश में लगे हैं। तो कैसे कॉन्सेप्ट आया राजा राम? और दूसरा सवाल एक साथ जवाब दे दीजिएगा कि आपकी अधिकतर फिल्मों में देखती हूँ कि खेसारी लाल यादव ही होते हैं। देखिए, राजा राम का कॉन्सेप्ट बेसिकली अरविंद तिवारी जी है हमारे राइटर इस फिल्म के, और उन्होंने राम की नहीं एक चोर की कहानी लिखी थी। अच्छा। और जब केसारी जी के सामने आए तो केसारी जी ने कहा कि यार, चोर बनकर मैं सुधर जाऊं और लोगों के सामने एक सुधरा हुआ चोर दिखे, तो उससे अच्छा क्यों ना हम प्रभु श्री राम जी को इसमें लेकर आते हैं। तो एक केसारी जी का आइडिया था कि उन्होंने चोर को निकाल के प्रभु श्री राम जी का किरदार चुना, और राम के माध्यम से हम लोगों की कहानी चुनना कहना ज़्यादा पसंद किया हम लोगों ने। और ज़्यादातर केसारी जी के साथ इसलिए क्योंकि मुझे नहीं लगता कि मैं केसारी जी के अलावा किसी के साथ ज़्यादातर कंफर्ट हो पाता हूँ। एक कंफर्ट जोन होता है, लगभग 8 से 10 फिल्में हो गई हमारी, और अभी कोई भी चीज़ मुझे कहीं स्ट्रगल करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। संघर्ष इनके साथ किया और उसके बाद मेरे जीवन का भोजपुरी इंडस्ट्री का संघर्ष कम हो गया। क्या बात है। खेसारी जी, मेरा सवाल अब आपसे है, क्योंकि जब ट्रेलर हमने देखा तो उसमें खेसारी लाल यादव हमें डबल रोल में नजर आया, जैसा कि आपने बताया भी कि सिर्फ राम नहीं है, राजा और राम दोनों ही हैं। तो कितना मुश्किल रहा आपके लिए, कैसे फॉलो किया आपने? और खास करके राम को लेकर के मैं सवाल ये पूछना चाहूंगी, क्योंकि राम देखना सुनना जैसे हम लोग देखते हैं समझते हैं, लेकिन उस किरदार को स्क्रीन पर लेकर के आना एक कलाकार के लिए बहुत मुश्किल होता है। तो कैसे फॉलो किया आपने? जिसने हमें बनाया उसी के रोल में हमें खड़ा करना और अपने आप को खड़ा करना मुश्किल तो है। जैसे कि मैं लाइक दिस फादर को मैं अगर अपने फादर के जगह पे मुझे खुद को लेकर जाना होगा तो मुश्किल तो होगा, क्योंकि उनके कष्ट, उनके सारी चीज़ें जो हुई है, मुझे लगता है कि मेरे से ज़्यादा कष्ट उनको हुई है। तो कहीं ना कहीं जिसने मुझे बनाया और उस रोल में मुझे, ये मेरा सौभाग्य है जी। इतना बड़ा कैरेक्टर मैं पहले भी बताया कि शायद मैं नहीं कर पाऊँगा, और एक कलाकार के लिए इससे बड़ा कैरेक्टर नहीं हो सकता, चाहे वो राम बने या कृष्ण बने, इससे बड़ा कैरेक्टर कोई नहीं कर सकता। तो मेरे लिए टॉप जॉब था ये, क्योंकि मुझे एट ए टाइम एज ए कलाकार मुझे राजा का भी परफॉर्म करना होता था और राम को भी, तो दोनों को एक साथ परफॉर्म करना, और दोनों की बॉडी लैंग्वेज चेंज, सारी कुछ चेंज थी। तो उसमें मुझे बड़ा मैंने सलीनता अपने आप में रखना पड़ता था कि राम आकर यहाँ ही बोलेगा, इसी जगह पे राजा बोला है, इसी जगह पे राम बोलेगा। तो एक कलाकार की कहानी है, जो एक चोर को, जैसे आपने एक चोर ही थे वाल्मीकि, और वाल्मीकि जब जो रामायण का रचना किया तो आज पूरी दुनिया ने जान गई। एक तुलसीदास क्या थे, अपने औरत के सबसे बड़े प्रेमी थे, और उन्होंने रामायण कहीं ना कहीं संस्कृत से हिंदी में लिखा और पूरी दुनिया में ग्रंथ सबसे ऊपर हो गया। तो जब भी कोई बिगड़ा हुआ आदमी बड़ा आदमी बनता है ना, तो दुनिया उसको मिसाल देती है कि यार ये कितना बिगड़ा था और आज ये ऐसा हो गया। तो इसीलिए हम लोगों के दिमाग में वो कहानी आई कि नहीं, एक चोर जब चोर के किरदार करने से आज पूरी दुनिया उसको भगवान मान ली, और वो पान नहीं खा सकता पब्लिक प्लेस पे, वो सिगरेट नहीं पी सकता, तो बहुत सारी चीज़ें हैं। तो एक कलाकार की कहानी है, और उसमें सिर्फ यही नहीं, बल्कि मुझे लगता है अभी तक लोग बच्चों को गोद लेते थे, लेकिन उसमें कहीं ना कहीं बुजुर्गों को ये कैरेक्टर गोद लिया। और माँ बाप की अहमियत क्या होती है, आप सिनेमा देखोगे तो आपको पता चलेगा, और उसमें राम ने माँ बाप की अहमियत को बताया है। बिल्कुल, वो ट्रेलर में कहीं ना कहीं दिख भी रहा है, जिस तरीके से आप उनके लिए काम वाम करते हुए नजर आ रहे हैं। तो ये जो डबल रोल जब आप निभाते हैं कि एक बार में राजा बन जाते हैं, फिर तुरंत राम बन जाते हैं, राम के अवतार में क्या फीलिंग होती है जब राम की तरह बिल्कुल गेटअप में इंसान सामने आता है, वो तीर धनुष उठाता है, चलता है, सीता के साथ वो पूरा स्वयंवर, क्या थॉट जो होते हैं वो दिमाग में चलते हैं? जब आप राम के अवतार में आते हैं तो खुद को क्या महसूस करते हैं? कॉस्ट्यूम बड़ा मायने रखता है। जब आपके ऊपर कॉस्ट्यूम जब भगवान श्री राम का चढ़ता है
तो कहीं ना कहीं आप उस कॉस्ट्यूम के साथ ढल जाते हो। और जब जैसे हमारी आधुनिक जीवन में राजा आता है तो उसका एक अलग कॉस्ट्यूम है, और वो सारा सिनेमा में कहीं ना कहीं इनका है कि इन्होंने एक डिज़ाइन किया है, और उस डिज़ाइन के साथ मैंने प्रयास की, कोशिश की जो मैं बेहतर कर सकूं अपनी भाषा के लिए, अपनी भोजपुरी सिनेमा के लिए। क्योंकि थिएटर का आप देख ही रहे हैं, आधी से ज़्यादा फिल्में आज मुझे लगता है कि 90% सिनेमा टीवी पे चली गई है, और टीवी के लिए काम हो रहा है। तो ठीक है, वो भी एक मनोरंजन का साधन है, उसको बुरा नहीं बोल सकता आदमी, बट मुझे लगता है कि सिनेमा का मतलब तो थिएटर ही होता है। और सिनेमा थिएटर में लोग अगर आपके लिए जा रहे हैं तो बड़ा, और पोस्टर जब आदमी देखता है, अपना खुद का पोस्टर जब कहीं चिपका हुआ दिखता है तो आप खुद को अच्छा लगता है कि यार मैंने जीवन में कुछ अचीवमेंट किया। तो इन्होंने हमेशा जब भी मेरे साथ काम किया है, एज ए डायरेक्टर नहीं, कहीं ना कहीं एज ए ब्रदर, हम लोगों ने एक दूसरे को सपोर्ट करके और एक दूसरे को बड़ा, और सबसे ज़्यादा कि अपने सिनेमा को बड़ा, अपने भाषा को बड़ा करने का काम किया। तो ये प्रयास है, और मैं कोशिश किया हूँ, जब लोग सिनेमा देखेंगे तो पता चलेगा, जिसमें हम लोगों ने बहुत सारी चीज़ें, जब राजा के करेक्टर में आता है तो वो चुम्मा चुम्मा देदा गाना भी गाता है। जी बिल्कुल, मैं इस पे आने वाली थी। हाँ, तो और वही राम के करेक्टर में जाता है तो राम के लिए जो हो सकता है उसके लिए वो काम करता है। तो कहीं ना कहीं कोशिश किया। जी पराग जी, मेरा सवाल आपसे है, क्योंकि आप डायरेक्टर हैं, पूरे फिल्म को डायरेक्ट आपने किया है, आइडिया खेसारी लाल यादव जी का था। एक नया सुनने को भी हमें मिला कि जो हीरो हैं उन्होंने इतना बड़ा आइडिया मतलब कंट्रीब्यूट किया, अपना कंट्रीब्यूशन दिया। डायरेक्टर आप हैं, सवाल आपसे ये है मेरा कि जब हम राजा और राम दो किरदार को देखते हैं स्क्रीन पे, तो राजा राम, जब तक ये ट्रेलर आपने रिलीज नहीं किया, लोग इस पूरे मूवी को राम सेंट्रिक करके देख रहे थे, लेकिन तभी एंट्री होती है राजा की, बिल्कुल अलग अवतार में, तीर धनुष उठाए, सीधे एकदम शर्ट वर्ट, शर्टलेस, चुम्मा चुम्मा करते हुए नजर आते, जैसे उन्होंने कहा। तो भगवान राम मानते हैं, राम को भगवान मानते हैं लोग, और देखिए कि उनसे कहीं ना कहीं लोगों की आस्था जुड़ी है। जरा सा भी चीज़ें 19-20 होती है ना तो ट्रोलिंग होने का बड़ा डर लगता है। जैसा कि मैंने कहा भी कि अभी आपने जीता जागता एग्जाम्पल देखा था कि हनुमान जी को भी, और जो उन्होंने बनाया उनको लोगों ने खूब जमकर ट्रोल किया कि क्या भाषा को लेकर, हर चीज़ को लेकर। तो क्या आपको लगता है कि इस तरह की चीज़ें आपके साथ हो सकती हैं? किस बात का डर कहीं ना कहीं, क्योंकि खेसारी लाल यादव राम के अवतार में नजर आएंगे और उसके बाद तुरंत शर्टलेस होकर चुम्मा चुम्मा करते नजर आएंगे, वो भी आइटम नंबर। तो बिल्कुल राम के किरदार में कहीं पे भी हम लोगों को ट्रोलिंग हमें नहीं लगता कि होगी, क्योंकि हम लोगों ने उस सिनेमा को प्रॉपरली जस्टिफाई किया है राजा को और राम को। जब शर्ट उतार रहे हैं तो ये सवाल मैंने इसलिए भी पूछा क्योंकि दर्शकों के बीच में कंफ्यूजन ना रहे, मूवी रिलीज होने के बाद भी। डायरेक्टर साहब हैं, आपके लिए सामने हमने सवाल बिल्कुल, जब शर्ट उतार रहे हैं तब वो राजा की भूमिका में है, जहाँ चुम्मा चुम्मा गाना गा रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद जब वो राम की भूमिका में है तो एक राम, एक सुपरस्टार जब राम बनता है, और राम बनकर वो क्या मैसेज दे सकता है इस समाज को, एक सुपरस्टार, जैसे कि अपने आप में केसारी जी अपने आप में एक सुपरस्टार है, रियल लाइफ में भी सुपरस्टार है। तो वही हम लोग ने सिनेमा में भी रखा है कि रियल लाइफ हीरो एक राम का किरदार करता है, और राम के किरदार करने के बाद पब्लिक उनको किस आस्था से देखती है कि आप सिगरेट नहीं पी सकते, आप सोशल जिंदगी उनकी खत्म हो जाती है। बिल्कुल बिल्कुल, ये बातें आपने बहुत सही कही है। सोशल जिंदगी जब खत्म हो जाती है तो उसके बाद में उनको किस तरीके से ट्रोलिंग होता है, ट्रोलिंग होने के बाद में उनको पता चलता है कि नहीं, अगर पब्लिक इस आस्था से मुझे देख रही है, राम राजा में राम को देख रही है, तो मुझे अब राम बनकर ही इनको दिखाना पड़ेगा, और मेरा हीरो राम बनकर दिखाता। जी बिल्कुल। खिसारी जी, आपसे बिल्कुल इसी से मेरा सवाल है कि क्योंकि आपने कहा कि मतलब चीज़ें बहुत मुश्किल हो जाती हैं इसके बाद, तो ट्रेलर को लोगों ने बहुत प्यार दिया है, जिस तरीके से आपके हर गाने, हर फिल्म को प्यार अभी भी ट्रेंडिंग में है, वही ट्रेंडिंग में है, आते के साथ वो ट्रेंड करना शुरू कर गया था। तो क्या आपको लगता है कि इस किरदार के बाद आपके लिए थोड़ा मुश्किल होगा कि खेसारी लाल यादव जहाँ भी जाएंगे एक अलग छवि में लोग उनको देखेंगे? बिल्कुल बिल्कुल, नहीं, मैं नहीं चाहता भाई मैं नहीं चाहता कि आप मुझे उस छवि में देखें, क्योंकि मुझे और भी कुछ करना होता है, मुझे गाने भी गाने होते हैं, मुझे सिनेमा भी करना होता है, और हर सिनेमा में राम नहीं बनना है मुझे। एक हो गया, और उससे क्योंकि मेरे लिए इतना टफ है वो, क्योंकि तुरंत क्लिप्स निकलते हैं, तुरंत बहुत ज़्यादा टफ है, क्योंकि भगवान बनना महाराज आसान काम नहीं है। भगवान ऐसे नहीं बने, भगवान ने बहुत सारे कष्टों को सहा, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम हो या हमारे दादा कृष्ण हो, इन सब ने अपनी जिंदगी को लोगों के लिए समर्पित कर दिया, तब जाके लोगों के दिल में इनके लिए श्रद्धा और इनके लिए सम्मान पैदा हुआ।
तो जब आम इंसान के ज़िंदगी में आप आकर और लोगों के लिए समर्पित कर देते हैं तो आपको दुनिया अपना लेती है और दुनिया आपके अंदर अपनी छवि देखने लगती है और आपको आदर्श बना के अपने जीवन को चलाना शुरू करती है। तो वही चीज़ें हैं और हमने भी कोशिश की है कि इस सिनेमा में जितना भी हो, एक सिर्फ कलाकार की ज़िंदगी है, जो कलाकार एक कैसे अपने जीवन को जब उससे दुनिया जुड़ जाती है तो उसके लिए कितना टफ हो जाता है जीना, कि वो नॉर्मल ज़िंदगी में कुछ कर ही नहीं सकता। वो कहीं डांस नहीं देख सकता, वो कहीं नाच नहीं सकता कि नहीं तुम मेरे, हाँ वो सारी चीज़ें नहीं कर सकते आप, आइटम नंबर नहीं कर सकते आप। तो हम लोगों ने एक कलाकार की कहानी इसमें रखी है कि एक कलाकार, एक आर्टिस्ट के जीवन में क्या एक करेक्टर करने के बाद क्या उथल कूद होता है कि वो बात कोर्ट तक पहुंच जाती है और फिर उसको रियलाइज़ होता है कि नहीं, जब लोगों ने मुझे मान लिया है तो अब हम इसी के साथ जिएंगे, अंत तक जब तक ज़िंदगी रहेगी तब तक हम इसी के साथ अपने जीवन को चलाएंगे। तो भैया मैसेज बिल्कुल क्लियर है कि खेसारी लाल यादव जो आपके चहेते स्टार हैं, हिट मशीन कहते हैं आप इनको, पहले ही हाथ जोड़ के आपसे अपील कर दी और बता दिया है कि कृपया करके इस मूवी को देखने के बाद कोई रिस्ट्रिक्शन तरह की जो चीज़ें हैं वो अपने सुपरस्टार पे आप ना लगाएं, क्योंकि इनको और भी चीज़ें करनी होती है। पराग जी, जैसा कि खेसारी जी ने बताया कि आप भोजपुरी से ताल्लुक नहीं रखते हैं, आप बाहर से आए हैं, लेकिन भोजपुरी में कई नए प्रयोग किए, जैसा मैंने पहले भी कहा। तो आप चाहते तो एज अ डायरेक्टर और भी चीज़ें कर सकते थे, लेकिन आपने भोजपुरी इंडस्ट्री को क्यों चुना? क्योंकि भोजपुरी इंडस्ट्री आपके एंट्री के पहले भी आप देखिए, अगर मैं गलत नहीं हूं तो काफ़ी ज़्यादा विवादों में भी रहती है और कहीं ना कहीं हमेशा लोग इसको साउथ से कंपैरिजन करते हैं। खेसारी लाल यादव जी से तो बहुत लंबा डिस्कशन भी इस पर काफ़ी बार हो चुका है कि इन्होंने भी खुल करके बताया है कि किस पॉइंट पे आज हमारी इंडस्ट्री बड़े होने के बाद भी कहीं ना कहीं पीछे है। आपसे मैं जानना चाहूँगी। शुरुआत तो मेरी भोजपुरी इंडस्ट्री से, जैसे सभी लोग आते हैं रोज़ी रोटी की तलाश में, तो मैं भी उसी तलाश में आया था। लेकिन यहाँ पर सिनेमा दर सिनेमा करने के बाद में जो प्यार, जो स्नेह मुझे इन लोगों से मिला, भोजपुरी इंडस्ट्री से मिला, तो उसके बाद एक मुकाम पर आने के बाद मैंने वो लालच छोड़ दिया कि अब मुझे पैसे कमाने हैं या कुछ और कमाना है यहाँ से। जहाँ तक एक नॉन भोजपुरिया बंदे को ये भोजपुरी इंडस्ट्री इस मुकाम तक ला चुकी है, तो अब मुझे लगता है कि मेरा दायित्व इस भोजपुरी इंडस्ट्री के लिए बनता है कि ये ऋण मैं जितना ज़्यादा से ज़्यादा चुका सकूं, और ये ऋण चुकाने के लिए मेरे पास ज़रिया केवल सिनेमा है, माध्यम केवल सिनेमा है कि अच्छा सिनेमा मैं दे सकूं यूपी बिहार के लोगों को। ठीक है, खेसारी लाल जी, आपकी जब भी फिल्में आती हैं उसमें तो कई स्टार्स होते हैं, लेकिन हर बार एक नया चेहरा देखने को मिलता है। इस बार वो जो गाना काफ़ी ज़्यादा ट्रेंड में रहा, चुम्मा चुम्मा, उसमें हमने आकांक्षा पुरी को देखा। जानी मानी शख्सियत है, वो भी काफ़ी नाम है उनका बॉलीवुड में भी, लेकिन भोजपुरी में उनकी एंट्री हो गई है और आपके साथ कई गाने में देख रहे हैं हम, कई फोटोज वीडियोज हो रहे हैं। आकांक्षा पुरी को कैसे सेलेक्ट किया? आपने किया किन्होंने रखा उनको आइटम नंबर में? नहीं, मैं एक शो था लखनऊ में, तो वहाँ उस समय मिला था मैं, तो उसके बाद मेरी कोई बात उनसे हुई नहीं। तो बीच में मेरे को उन्होंने एक मैसेज किया कि मेरा बर्थडे है, खेसारी सर अगर आप अच्छा, वो वीडियो हमने देखा था, प्लीज़ अगर आपको टाइम हो तो आइएगा ज़रूर। तो एज ए कलाकार उनसे मैं बड़ा प्रभावित हुआ था, और जब मैं हम लोग एयरपोर्ट से गए और साथ में ही सीट था हम लोग के, तो बहुत सारी बातें हुई। फिर हम निकले तो फिर कोई संपर्क ही नहीं, तो फिर मुझे लगा कि कलाकार बुलाया है यार, मुझे जाना चाहिए। तो मैं शूटिंग कर रहा था, तो मैं शूटिंग से ही उनके बर्थडे में गया, और फिर उसी रात को मेरा टिकट फिर से आना था बिहार, मुझे बिहार से गया फिर बिहार ही आना था। तो मैं गया तो वहाँ पे मेरी बात हुई, तो बोली कि मुझे भोजपुरी इंडस्ट्री में काम करना है, आप लोग के साथ मुझे वर्क करना है। तो मैं बोला कि ठीक है, आप बिल्कुल आइए, वेलकम है। और मैंने गाना अप्रोच किया उनको, चुम्मा चुम्मा, तो उन्होंने बोला कि, फिर मैंने बोला कि मेरे सिनेमा का गाना है और एक गाना है, समझिए कि वो आइटम नंबर है गाना, अगर आप कर सकती हैं। तो उन्होंने बोला कि बिल्कुल मैं करूँगी, थोड़ा सा महंगी है वो, बट हमारी सारेगामा हम भोजपुरी ने बोला कि नहीं ठीक है, अगर जो भी बजट है मायने नहीं रखता, बट एक बेहतर चेहरा आ रहा है और बेहतर कलाकार आ रहा है तो हमारे लिए चलेगा। तो उनका भी बहुत बड़ा हाथ रहा और हमारे प्रोड्यूसर को भी देने में कोई दिक्कत नहीं हुआ। तो हम लोगों ने किया और बहुत बढ़िया रिस्पॉन्स रहा। कितना मुश्किल होता है नए लोगों के साथ काम करना? मान लीजिए कोई अगर मंझे हुए कलाकार आपको मिलते हैं, कोई एक्ट्रेस आपको अगर मिलती है, तो जैसे अक्षरा सिंह हो गई या और भी आम्रपाली दुबे हो गई,
तो जो पुरानी एक्ट्रेसेस हैं उनके साथ तो आप, लेकिन कोई नया, और खास करके तब जो वो भोजपुरी बैकग्राउंड से भी नहीं है, जब ऐसी एक्ट्रेस के साथ काम करना हो तो कितना मुश्किल होता है उनको कैरेक्टर में ढालना, उन्हें सिखाना। से यामिनी सिंह के साथ हमने किया था इंटरव्यू, तो उन्होंने कई मोमेंट्स साझा किए थे आपके साथ, उस लाइव में आप भी थे हमारे साथ, जो जहाँ उन्होंने बताया था कि सर ने काफ़ी कुछ मुझे सिखाया, वो चाहे डायलॉग डिलीवरी को लेकर के हो, क्योंकि हाइट्स को लेकर के काफ़ी कमेंट होते थे उनके, लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं, खेसारी लाल यादव एक वैसे एक्टर है जिन्होंने पूरा मौका दिया कि नहीं तुम अपने हाइट को कैरी करो, मैं अपने हाइट को कैरी करता हूँ। नहीं देखिए, एक्चुअली होता क्या है कि कोई भी नया कलाकार अगर आपके जीवन में आता है तो हम भी किसी दिन नए तो थे ना, ऐसा नहीं है कि हम नए नहीं थे, हम माँ के पेट से ही सीख के आए हैं, ऐसा नहीं है। तो लोगों ने सपोर्ट करके ही मुझे यहाँ तक पहुँचाया है। तो मैं भी कोशिश यही करता हूँ कि अगर कोई नया है तो आज वो नया है, लेकिन कल ये पुराना हो सकता है, लेकिन अगर हम इसको मौका ही नहीं देंगे तो ये पुराना कैसे होगा, एक बेहतर आर्टिस्ट कैसे बनेगा। कोई भी दुनिया का चीज़, एक कप बना है, खेसारी के हाथ में आया तो भाई वैल्यू बढ़ा है, और खेसारी नहीं लेते हाथ से फेंक देते तो इसका वैल्यू नहीं होता। तो जब हम जैसे लोग ही कलाकारों को मौका नहीं देंगे, किसी को बड़े प्लेटफॉर्म पे आने का चांस नहीं देंगे, तो फिर अपनी भोजपुरी भाषा बड़ी कैसे होगी। और जब अदर कलाकार जैसे कोई काम करके आता है तो उसमें ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होती है। हाँ, नए जो आते हैं उनमें प्रॉब्लम होती है, लेकिन हम स्टारडम से हटके काम करते हैं उनके साथ। हमने कभी अपने स्टारडम के साथ उनसे ना मिला और ना ही स्टारडम के साथ हम पर्दे पे उनसे टकराए। हम हमेशा कोशिश करते हैं जो उनको कंफर्ट जोन दिया जाए। हम जब बैठते हैं तो बोलते हैं कि आप दूर मत बैठो, आप साथ में बैठो हम सबके, ताकि एक जो डर पैदा है कि यार सुपरस्टार है ये, वो डर आपका खत्म हो। जब वो डर खत्म हो जाएगा तो आपको कुछ भी करने में ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी, डायलॉग बोलने में। नहीं तो होता क्या है ना कि मैं कितने लोगों को अपने देखा हूँ कि खड़ा होते ही वो कांपने लगते हैं, तो वो हमसे घुले मिले नहीं होते हैं। हम डायरेक्टर या प्रोड्यूसर या सब जो कलाकार हैं उनसे घुले मिले नहीं होते, तो उनके लिए प्रॉब्लम होती है। लेकिन जिनको पता है कि नहीं यार घुलने मिलने से ये होता है कि चलो कम से कम वो डर खत्म हो जाती है, तो वो डर जब खत्म हो जाता है तो इंसान बेहतर परफॉर्म करके चला जाता है। तो हमारी कोशिश हमेशा रही है कि नहीं, कोई भी नया कलाकार आता है तो मैं उसको कंफर्ट जोन हमेशा देता हूँ, अपने स्टारडम से दूर हटके मैं उसके साथ मस्ती भी करता हूँ, हंसी मजाक, ताकि उसको लगे कि नहीं अब अपनापन हो गया है, अब उसके बाद परफॉर्म करता है तो बहुत बेहतर परफॉर्म करता है। तो मेरी कोशिश हमेशा सबके लिए ही होती है। ठीक है, पराग जी, आपसे मेरा आखिरी सवाल है, और सवाल यह है कि फिल्म डायरेक्टर के रूप में तो आपको लोगों ने बहुत देखा, लेकिन इस मूवी में आपको एक्टिंग करते हुए भी देखेंगे। जिन लोगों ने ट्रेलर देखा है, गौर से जिन्होंने ट्रेलर देखा होगा, उसमें पराग पाटिल जी आपको नजर आएंगे एक्टिंग करते हुए। पहले भी एक्टिंग किया है आपने या पहली बार था? कैसा एक्सपीरियंस रहा? डायरेक्टर साहब जी आपसे ही पूछना चाहूँगी, बताइए। देखिए, डायरेक्टर प्रोड्यूसर एक्टिंग तब करता है जब उसकी सबसे ज़्यादा मजबूरी होती है कि वो टाइम पर उस किरदार के लिए कोई प्रॉपर कैरेक्टर या एक्टर नहीं जब खोज पाता है तो कूदना पड़ता है डायरेक्टर को या फिर प्रोड्यूसर को। तो वही मैंने भी किया है। अब कैसी एक्टिंग की है, क्या एक्टिंग की है, तो दर्शक बताएंगे। कमाल की एक्टिंग की है, एज अ ऑडियंस मैं कह रही हूँ कि आपने कमाल की एक्टिंग की है जी। क्योंकि अभी तक कैमरे के पीछे देखा आपको, मतलब तमाम इतने बड़े बड़े सुपरस्टार्स को आप एक्टिंग करा रहे हैं, अपने इशारों पे इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं, लेकिन खुद भी आपको किसने इंस्ट्रक्शन दिया? जब आप, क्योंकि डायरेक्टर साहब तो खुद कैमरे के सामने थे, तो डायरेक्टर को कौन डायरेक्ट कर रहा था? देखिए, सबसे ज़्यादा मैं कहीं ना कहीं कंफर्ट जोन में रहता हूँ केसारी जी के साथ, और सबसे ज़्यादा डर वाले जोन में भी रहता हूँ मैं इन्हीं के साथ। दोनों है, तो कहीं ना कहीं एक तो एक मंझे हुए कलाकार के सामने है, डायरेक्टर कैमरा के पीछे एक्शन कट बोल रहा है, वहाँ तक तो ठीक है कि भैया आपको ये करना है, भैया वहाँ वो करना है। अब हम ही बैठ के हमको डायलॉग भी बोलना है, हमको एक्शन भी बोलना है, उसके बाद कट भी बोलना है, और केसारी जी के सामने परफॉर्म भी करना है। तो ये बड़ा मुश्किल काम है। हाँ, ये बहुत ये राम जी के किरदार से बड़ा मुश्किल काम मुझे मिला था इस राजा राम में। ठीक है, जाते जाते क्या संदेश देना चाहेंगे अपनी फिल्म को लेकर के आप दर्शकों को? मैं यही कहना चाहूँगा कि राजा राम रिलीज़ हो रही है पूरे देश भर में, और आप लोग केसारी जी को और पराग पाटिल और हमारे राजा राम को खूब सारा प्यार दीजिए। बहुत ही अच्छा सिनेमा आपको मिलेगा, बहुत ही मजबूत सिनेमा मिलेगा, जहाँ पर आप लोगों को इस सिनेमा को देख के आपको भोजपुरी सिनेमा पे गर्व होगा कि हमारी भोजपुरी सिनेमा इस स्तर पर आ चुकी है, इस लेवल तक हम लोग का कैनवास आ चुका है, इस लेवल तक हम लोग फिल्में बनाना शुरू कर दिए हैं सारे मेकर्स।
तो राजा राम को जाकर जरूर देखिएगा। केसारी लाल यादव जी को ढेर सारा प्यार। और 7 तारीख को रिलीज हो रही है और उसमें तारीख। एक ही भोजपुरी के लिए एक ही नया कलाकार नहीं बल्कि एक और हैं हमारे राज बब्बर साहब के बेटे। अच्छा, आर्या बब्बर। आर्य बब्बर जी। हाँ, तो राज बब्बर साहब के बेटे हैं वो और बहुत कमाल के एक्टर हैं, कमाल के नेचर। हम लोग जब सेट पे गए तो वो खेसारी थे। एक्चुअली होता क्या है ना कि हमारे दिमाग में एक बैठा होता है ना कि हिंदी लेवल के लोग हैं यार, क्या होगा क्या नहीं, भिनेटी भेन तो 2 ही डोर है, एक हीरो का एक हीरोइन का, फिर कैरेक्टर आर्टिस्ट को कहाँ बैठाएंगे। बट मैंने उनको बोला कि नहीं, आपका ही भिनेटी भेन है, मैं नीचे बैठ जाऊंगा। लेकिन उन्होंने नहीं बोला कि नहीं भाई, हम दोनों भाई साथ में मेकअप करेंगे। और उन्होंने बड़ा मुझे कोऑपरेट किया क्योंकि हमारे भाषा के लिए वो नए थे और उनके लिए मैं नया था। तो उन्होंने बहुत कोऑपरेट की और बड़ा मज़ा आया। तो उसके लिए उनको भी दिल से धन्यवाद, साधुवाद कि एक। तो राजा और राम, राजा क्या संदेश देना चाहेंगे अपनी ऑडियंस को? बस राजा राम को और आपको खेसारी लाल देखना, यादव। राजा तो आपको बिंदास मिलेगा। राजा को तो आपको कॉमेडी भी करते हुए देखेंगे, आप नाचते हुए भी देखेंगे। लेकिन जब वो राम बनता है तो उसके बाद एक अलग कहानी है, एक अलग विधा है, एक अलग पर्सनालिटी है, एक अलग विचारधारा है। तो आप देखेंगे तो आपको मज़ा आएगा। ठीक है, तो ये थे हमारे साथ सुपरस्टार खेसारी लाल यादव और पराग पाटिल जी, जो कि फिल्म के डायरेक्टर है। और अपने दर्शकों को हम बता दें कि राजा राम भोजपुरी की बहुचर्चित फिल्म जो है वो कल ही आपके सिनेमाघरों में रिलीज होने वाली है। तो जाइए अपने सुपरस्टार पर भर भर कर प्यार बरसाइए और कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताइए कि आपको ये इंटरव्यू कैसा लगा और फिल्म कैसी लगी, वो भी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। बिहार की तमाम खबरों के लिए आप बने रहे बिहार तक के साथ।